बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास कुछ कंपैरिजन थे तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर कर लूँ कि हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं या घर बनाने के लिए जहाँ प्लॉट ले रहे हैं, तो मैं एक दो फेजेज़ हैं डिफेंस के, उसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करने लगा हूँ। इसमें अगर आपके पास कोई 2 करोड़, सवा 2 करोड़ या 3 करोड़ या 3.5 करोड़ तक अगर आपका बजट है तो वो ये कंपैरिजन उसका बनता है एक कनाल के लिए। इसके अलावा 2.5 करोड़ से या सवा 2 करोड़ से 2 करोड़ 75 लाख रुपए का यहाँ तक कंपैरिजन ये आपको 10 मरले की कैटेगरी में बनता है। फिर आप खुद चूज़ कर लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपको जो है वो एरिया सूट करते हैं बेसिकली। सबसे पहले मैं 10 मरले के मतलब बात करूँगा। इस वक्त 10 मरले के जो ज़्यादातर घर आप बना सकते हैं अपने रहने के लिए, जो एरियाज़ हैं हमारे पास, जो बेस्ट एरियाज़ हैं, वो तो फेज़ 7 के अंदर वो होता है। अगर मैं सेंट्रल लोकेशन जो है DHA फेज़ 6 का जो इंटरचेंज है, इसको मैं अगर कहता हूँ बेदियाँ रोड के ऊपर जो है, इसके साथ मैं इसको देखता हूँ तो इस सेंटर से अगर हम फेज़ 7 की तरफ नीचे जाएं, जहाँ 10 मरले के प्लॉट हैं U ब्लॉक में, T ब्लॉक में, इसके अलावा Y ब्लॉक के अंदर, तो ये तकरीबन कोई 11 से 12 किलोमीटर डीप हमें जाना पड़ता है। और अगर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो वहाँ पे जो सिचुएशन है इस वक्त घरों की, नो डाउट कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, घर बन रहे हैं और बहुत अच्छे घर बन रहे हैं। ना सिर्फ लोग अपने लिए बना रहे हैं बल्कि बहुत से बिल्डर्स हैं वहाँ पर जो वो घर बना के और उसको सेल आउट भी कर रहे हैं और वहाँ पे रेंट आउट भी हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी कम्युनिटी ज़रूर बन गई है। अगर मैं इसके सराउंडिंग में इसकी एमिनिटीज़ को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल मैकडॉनल्ड भी नज़र आता है, पार्क्स भी नज़र आता है और केयर फोर जो है वो भी नज़र आता है। इन फ्यूचर यहाँ पे जाहिर है कि स्कूल्स और दूसरी जो एमिनिटीज़ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑल दो के क्योंकि वाइड बहुत है, बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन उस तरीके से मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर हैं और कुछ एरियाज़ के अंदर अभी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 10 मरला की कैटेगरी के अंदर। तो आप अगर ये देखते हैं कि 10 मरला में U ब्लॉक में T ब्लॉक का विज़िट कर लें और इसका Y ब्लॉक का विज़िट करें, अब यहाँ पे अगर मैं प्लॉट की प्राइस की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 1.25 करोड़ रुपए से लेकर तकरीबन कोई सवा 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए तक का आपका प्लॉट है। अब आ जाएं इसके कंपैरिजन, अगर हम फेज़ 6 को देखते हैं तो फेज़ 6 काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट चला गया हुआ है। इसी तरीके से 9 टाउन जो है वहाँ पर भी इस वक्त कोई 3 करोड़ रुपए का प्लॉट चला गया 10 मरले का। अगर मैं आता हूँ फेज़ 5 तो वो भी तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए के दरमियान में। तो यहाँ पे आप एक प्लॉट लेते हैं और घर बनाते हैं। और साथ अब आ जाएँ फेज़ 4 का जो KK ब्लॉक है, वो भी अंडरग्राउंड सारी की सारी वायरिंग है और वाइड स्ट्रीट्स के साथ है और एक बड़ी लिमिटेड कम्युनिटी उन्होंने अभी रिसेंटली जो है उसको पोजेसन दिया है। तमाम प्लॉट एक ही कैटेगरी के 9 मरला के हैं और 950 तकरीबन यहाँ पे प्लॉट्स हैं सारे के सारे। अब इसकी अप्रोच को मैं देखता हूँ तो विद इन अ मिनट 2 मिनट आप Y ब्लॉक की मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं, फेज़ 4 की मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एयरपोर्ट जाना है तो मेरा ख्याल है कि साथ ही आप सुई गैस वाला इंटरचेंज है वहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉल रोड, कैंट और इसके अलावा गुलबर्ग। तो इसकी अप्रोच अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली फेज़ 7 से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसका सेंटर तो कोई नहीं है, ये ख़ुद सेंटर है। अगर आपने इसमें चीप शॉपिंग करनी है तो पीछे ज़ाहिर है वो एक चुंगिया मरसुदू वाली रोड चली जाती है, इंटरचेंज आपका बिल्कुल साथ लग रहा है। तो बेसिकली इसकी अप्रोच और ये सारी एमिनिटीज़, इसको मैं देखता हूँ तो ये मुझे बहुत आइडियल लोकेशन लगती है। ऑल्दो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ फेज़ 7 के साथ, इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक ही कम्युनिटी के सारे प्लॉट्स हैं। अप्रोच आउटस्टैंडिंग, रोड्स आउटस्टैंडिंग, जो DHA के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्राइस। मैंने आपको बताया था फेज़ 7 के अंदर जो है 1 करोड़ 70 लाख रुपए से प्लॉट की स्टार्टिंग प्राइस है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड कोई 2 करोड़ से है, तो फ़र्क सिर्फ 30 लाख रुपए का है। लेकिन इसकी अप्रोच क्योंकि बहुत बेहतरीन है तो मेरा ख़्याल है कि आप इस अप्रोच को एंजॉय कर सकते हैं और तमाम एमिनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे फियर्स नहीं है जैसे फेज़ 7 में। नो डाउट कि वो एकदम से बैक एरिया के चला जाता है, वो डेड एंड है ज़ाहिर है डिफेंस का। उसके बाद वहाँ पे तो डिफेंस भी एक्सटेंड नहीं हो रहा। जिन ब्लॉक्स में 10 मरला की कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, आगे BRB और ख़त्म हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा जो है अभी स्टार्ट हो चुकी हुई है
और क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली यहाँ पोजेसन मिला, तो मेरा ख्याल है कि ये आने वाले वक्तों के अंदर यहाँ पे इसकी प्राइस जो है ये अभी अंडर वैल्यू है, प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन रेट भी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाएगा ड्यू टू लोकेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है लोकेशन ही होती है जिसकी प्राइस जो है वो मैटर करती है। अब मैं आता हूँ एक कनाल की कैटेगरी के अंदर जहाँ पे आप घर बना सकते हैं और जो रहने के लिए है। अगेन जो हमारा सबसे अफोर्डेबल प्राइस वाला जो फेज़ है वो फेज़ 7 को ही हम एक कनाल में कंसिडर करते हैं, या फेज़ 8 का एस ब्लॉक है, या टी ब्लॉक का कुछ पोर्शन है, या एक्स ब्लॉक का कुछ पोर्शन है। यहाँ पे मिनिमम प्लॉट की प्राइस जो है टी ब्लॉक और इन सेक्टर के अंदर कोई 4 करोड़ है तकरीबन अराउंड कोई। और अगर हम फेज़ 7 में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन हमें एक रीज़नेबल प्लॉट जो है वो अराउंड कोई 4 करोड़ के ही लगभग हमें मिलता है। अगेन फेज़ 7 का अगर मैं फेज़ 8 के साथ कंपैरिजन करूं तो लोकेशन में फेज़ 8 उससे बेहतर है, प्राइस सेम है, एमिनिटीज़ यहाँ पर भी आ रही हैं, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि फेज़ 8 की प्राइस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। अब लोकेशन इसकी बेहतर होने की वजह से ही इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। अब मैं इसका कंपैरिजन फेज़ 8 का करता हूँ अगर मैं फेज़ 5 के एम सेक्टर के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसका इन सेक्टर्स का जो मैंने एस ब्लॉक बताया है और टी का जो वो ब्लॉक बताया जिसमें छोटे नंबर आते हैं 1 से लेकर 250-300 के नंबर, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि फेज़ 5 का जो एम ब्लॉक है वो बहुत मच बेटर है इस सेक्टर से, इस जगह से। अब वहाँ पे प्लॉट की प्राइस भी कम है, इस वक्त अराउंड कोई 3.5-4 करोड़ रुपए का एक रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है। घर बन रहे हैं और बहुत अच्छे घर बन रहे हैं वहाँ पे, तो और अप्रोच एक अंडरपास से अगर आप बाहर आते हैं तो आप बिल्कुल फेज़ 5 के ऊपर इंटरचेंज के ऊपर वाई ब्लॉक आपके साथ एक्सेस है, अगेन वही ज़बरदस्त किस्म की एक्सेस आपको जो है वो मिल जाती है। सारे किस्म के स्कूल हैं यहाँ पे फेज़ 5 के अंदर, वही जो आपको सारी एमिनिटीज़ का तो ऑलरेडी पता है फेज़ 5 की। तो बात यह है कि प्लॉट की प्राइस का कंपैरिजन करूं तो ये एक रहने के लिए बहुत ज़बरदस्त और आइडियल लोकेशन वाला जगह है, जो कि क्योंकि गोस्ट है, लोगों को नहीं आइडिया, लोग इसकी मार्केटिंग सही नहीं हो सकी, तो मेरा ख्याल है कि ये अंडर वैल्यू रह गया। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगता जाएगा, इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी जाएगी और ये ज़्यादा जो है वो खूबसूरत एरिया जो है वो बन जाएगा इन फ्यूचर। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी अगर ओपिनियन देखूँ तो मुझे ये लगता है कि एम ब्लॉक जो है फेज़ 8 के एस ब्लॉक से बेहतर है, या टी ब्लॉक के जो 200, 300, 400 के नंबर्स हैं उनसे बेहतर मुझे तो लगता है। ये आप अपनी राय मुझे दे दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। प्राइस भी इसकी कम है एम ब्लॉक वाले की, और लोकेशन भी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से के मुझे जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है फेज़ 7 के उस ब्लॉक से जो बिल्कुल डीप में 10 मरला के हैं, और प्राइस भी मेरा ख्याल है कि ये रीज़नेबल है, ऑल्दो कि एक मरला ज़रूर कम है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जितनी एमिनिटीज़ इसके नज़दीक तरीन है शायद फेज़ 7 में वो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।